फतिन्नार, ऐ लोगों सुनो, अगर कोई एक सूरा भी पढ़ ले सबके लिए काफ़ी हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने रोज़े के सिलसिले में कहा ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। अबू सईद कहते हैं ज़िंदगी में पहली बार अल्लाह के नबी की ज़ुबान से हमने ये हदीस सुनी, ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। कोई भी औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा ना रखे, कोई रोज़ा। अशरे हिज्जा का रोज़ा का अपना मकाम है, शौहर के मकाम से ज़्यादा नहीं। अरफा का रोज़ा अपना है, ठीक है, लेकिन शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं। शव्वाल का रोज़ा ठीक है, लेकिन शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं। ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। सफ़वान इब्न मुअत्तल को कौन कौन जानता है? इनके बारे में कोई वाक़या आपने सुना होगा। ये सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही सहाबी हैं। क्या पढ़ी, कोई और सूरे पढ़ी, रुकू किया, सजदा किया, रुकू से उठे, सजदे में गए, नमाज में ही थे। फ़इन्नहु अहदस वहुव युसल्ली। इनका वज़ू टूट गया नमाज में। मैंने वज़ू टूटने की आवाज़ सुनी, कहा, मैंने आवाज़ लगाई, या अबा राफ़े इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरल मुस्लिमीन इज़ा खरज मिन अहदिहिमुर रीह अन यतवज़्ज़ा। ऐ अबू राफ़े, आपको क्या अल्लाह के नबी की हदीस नहीं पहुँची? अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है। हदीस का सियाक बता रहा है, ये नया नया हुक्म आया था जिसकी खबर अबू राफ़े को नहीं थी। कहा अल्लाह अबू राफ़े, अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को हुक्म दिया है इज़ा खरज मिन कि अगर उनमें से किसी को हवा निकल जाए, वज़ू टूट जाए, नमाज छोड़ दे, जाकर वज़ू करे और फिर आकर नमाज पढ़े। वल्लाकिन्नहा नाशिदुन तुरीदु रिफ़ा। लेकिन अल्लाह के नबी दरअसल बात यह है कि ये नाफरमान है और अपने पहले शौहर रिफ़ा के पास जाना चाहती है जिनसे अभी तलाक हुआ है। इसीलिए कुंवारी लड़कियों से शादी करना चाहिए। कुंवारी लड़की तो शादी करनी चाहिए। शादीशुदा से शादी करेंगे तो उसके पास 2 एक्सपीरियंस होगा। कुंवारी के पास से शादी करेंगे उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो जो पाएगी उस पर कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह इन्नहा नाशिदुन तुरीदु रिफ़ा। ऐ अल्लाह के नबी, ये बहुत नाफरमान है, अपने शौहर रिफ़ा के पास जाना चाहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम ये समझती हो कि रिफ़ा ऐसे और ऐसे हैं, इन्होंने अभी तुम्हारी शहद नहीं चखी, तो तुम उसके लिए रिफ़ा के लिए जायज़ नहीं हो सकती, पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। हत्ता तयज़ूक़ मिन उसैलतिक, यहाँ तक कि वो तो रिफ़ा अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ फत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन तरबत यदाक रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जाअत इमराअतुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्न ज़ौजी सफ़वान इब्न मुअत्तल यज़रिबुनी इज़ा सल्लैत व युफ़त्तिरुनी इज़ा सुम्त वला युसल्ली सलातल फ़ज्र इल्ला बअद तुलूइश शम्स। हज़रत अबू सईद कहते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, जो ये सफ़वान इब्न मुअत्तल आपके बगल में बैठे हुए हैं, यज़रिबुनी इज़ा सल्लैत, मुझे मारते हैं जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, व युफ़त्तिरुनी इज़ा सुम्त, और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तुड़वा देते हैं, वला युसल्ली सलातल फ़ज्र इल्ला बअद तुलूइश शम्स, और फ़ज्र की नमाज जिसके बारे में अल्लाह के नबी आपने पूरी उम्मत को ये हुक्म दिया है और बकिया नमाज़ों के सिलसिले में अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वले वक्त में पढ़ो। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे शौहर सफ़वान इब्न मुअत्तल जो हैं नमाज को अव्वले वक्त में नहीं पढ़ते, आखिरे वक्त में भी नहीं पढ़ते फ़ज्र की नमाज। वला युसल्ली सलातल फ़ज्र इल्ला बअद तुलूइश शम्स, जब फ़ज्र की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है तो ये उठकर नमाज पढ़ते हैं। हदीस आपने सुन ली, अब बारहा सुनी होगी। इस हदीस को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सफ़वान इब्न मुअत्तल, सहाबा के दिमाग में चल रहा है, सफ़वान इब्न मुअत्तल फ़ज्र की नमाज में इसलिए गायब रहते हैं, ये तो फ़ज्र की नमाज टाइम से पढ़ते ही नहीं। फ़सअलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत, अल्लाह के नबी ने हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल से पूछा कि क्या बात है, ये तुम्हारे घर की बीवी है, ये रिपोर्ट करने वाली तुम्हारे घर के अंदर की चीज़ें, घर का भेदी लंका ढाए, इस बात की हमें खबर नहीं थी, सहाबा को खबर नहीं थी, किसी को मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या मामला है। अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे सिलसिले में तीन शिकायतें लेकर आई है कि वो नमाज़ पढ़ती है, तुम नमाज़ पढ़ने नहीं देते, वो रोज़ा रखती है, तुम रोज़ा तोड़वा देते हो, और फ़ज्र की नमाज का वक्त जब निकल जाता है तब तुम फ़ज्र की नमाज उठकर पढ़ते हो। तो हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, अम्मा क़ौलुहा यज़रिबुनी इज़ा सल्लैत, जहाँ तक मेरी बीवी का ये कहना है कि अल्लाह के नबी, ये मेरे शौहर मुझे मारते हैं जब मैं पढ़ती हूँ, फ़इन्नहा तक़रअु बिसूरतैन, ऐ अल्लाह के नबी, ये मेरी बीवी है, इसकी आदत ये है, घर में बच्चे हैं, परिवार है, खाना पीने का मामला है और दूसरे उमूर है घर के, लेकिन मेरी बीवी बड़ी इबादत गुजार है, बड़ी इताअतशियार है, बड़ी अल्लाह वाली है, बड़ी दीनदार है। जब नमाज के लिए खड़ी होती है, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमें नमाज पढ़ाते हैं तो कितना पढ़ाते हैं? आप सूरह फातिहा पढ़ाते हैं, अल्लाह के नबी आप हमें सूरह फातिहा पढ़ाते हैं, और कोई सूरह पढ़ा देते हैं। आप सहाबे किराम से कहते हैं वज़्ज़ुहा पढ़ो, वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ो, आप कहते हैं इन्ना अतीनाकल कौसर पढ़ो, आप कहते हैं कुल अल्लाहु अहद पढ़ो। ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बीवी जब नमाज के लिए खड़ी होती है, फ़इन्नहा तक़रअु बिसूरतैन, तो ये दो सूरतें पढ़ती है। और हदीस का सियाक बता रहा है कि सफ़वान इब्न मुअत्तल की बीवी को छोटी सूरह नहीं पढ़ रही थी, इन्ना अतीनाकल कौसर, आप कुल अल्लाहु अहद से काम नहीं चला रही थी अल्लाह के नबी, इसने सूरह बकरा नाद दी, सूरह बकरा पढ़ डाली। अल्लाह के नबी कभी सूरह रहमान नाद दी, कभी सूरह मरियम नाद दी, और एक नहीं दो सूरतें। अल्लाह के नबी, मैंने कहा वक़द नहीं तुहा, मैंने इसे मना किया, नहीं मानती है तो मैं इसे मारता हूँ जब ये मेरी बात नहीं मानती।
और जहाँ तक अल्लाह के नबी इसका ये कहना युफत्तिरुनी इज़ा सुम्त, मैं इसका रोज़ा तोड़वा देता हूँ जब ये रोज़ा रखती है। तो अल्लाह के नबी व अना रजुलुन शाह फ़इन्नहा तंतलिक व तसूम, अल्लाह के नबी मेरी बीवी की आदत है जब रोज़ा रखने शुरू करती है तो पै दर पै लगातार रोज़ा रखती है। मैं दोपहर को आता हूँ, सोचता हूँ अपनी बीवी से करीब हो जाऊँ, कहती मैं रोज़े से हूँ। एक दिन बाद दूसरे दिन आता हूँ, क्या मेरी इससे ज़रूरत होती है, मैं नौजवान आदमी हूँ, मैं रोज़े से हूँ। तो अल्लाह के नबी फ़इन्नहा तंतलिकु फ़तसूम, ये पै दर पै लगातार रोज़े रखती है तो मैं इसका रोज़ा तोड़वा देता हूँ। क्यों? व अना रजुलुन शाबुन ला अस्बिरु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं नौजवान आदमी हूँ, मैं जवान हूँ, अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरे खेलने कूदने के दिन है, ये हमेशा रोज़ा रखेगी तो अल्लाह के नबी मैं खेलूँगा कब? व अना रजुलुन शाबुन ला अस्बिरु व अम्मा क़ौलुहा, अल्लाह के नबी जहाँ तक इसका ये कहना है कि इन्नी ला उसल्ली इल्ला बाद तुलूइल फ़ज्र, मैं फ़ज्र के तुलू हो जाने के बाद फ़ज्र की नमाज़ पढ़ता हूँ। फ़इन्न अहलो बैतिन कद उरिफ़ लना ज़ाक़ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हम ऐसे ख़ानदान वाले हैं, हम ऐसे कबीले वाले हैं, हम ऐसे घराने वाले हैं, कद उरिफ़ लना ज़ाक़, हमारी प्रॉब्लम के बारे में मुसलमानों को पता है। इस्लाम से पहले से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, जेनेटिक बीमारी है हमारी। नकादु नस्तयक़िज़ु इल्ला बाद तुलूइ शम्स, हम अगर सो गए अल्लाह के नबी तो तब तक उठ नहीं सकते जब तक कि सूरज रोशन ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तमाम औरतों को मुखातब कर कहा लौ कानत सूरतुन वाहिदा लकफ़तिन नास, ऐ लोगों सुनो, अगर कोई एक सूरा भी पढ़ ले सबके लिए काफ़ी हो जाएगी। अल्लाह के नबी रोज़े के सिलसिले में कहा ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। अबू सईद कहते हैं ज़िंदगी में पहली बार अल्लाह के नबी की ज़ुबान से हमने ये हदीस सुनी, ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, कोई भी औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा ना रखे, कोई रोज़ा। अशरा हिज्जा का रोज़ा का अपना मकाम है, शौहर के मकाम से ज़्यादा नहीं। अरफा का रोज़ा अपना है, ठीक है, लेकिन शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं। शव्वाल का रोज़ा ठीक है, लेकिन शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं। ला तसूमुल मरअतु इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। सफ़वान इब्न मुअत्तल को कौन कौन जानता है? इनके बारे में कोई वाक़या आपने सुना होगा। ये सफ़वान इब्न मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही सहाबी हैं जो हादिसे इफ़्क में मुनाफिकीन की तरफ से तोहमत के शिकार हुए। ये सलमान ना आयशा से बचे हैं और ना आयशा सफ़वान से बची हैं। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ अल्लाह के नबी लौटे, पूरा ग़ज़वा, पूरा लश्कर अल्लाह के नबी लौटे। सवारी रातों को लोगों ने क़याम किया, खड़े हुए, बेदार हुए, नमाज पढ़ी, पूरा की पूरा लश्कर चला गया। खेमे उखाड़ दिए गए, बर्तन धो दिए गए, औरतों ने कज़ाए हाजत कर ली, मर्दों ने कज़ाए हाजत कर ली, ऊँट बिठाए गए, हौदत रखे गए, सवारियाँ कूच कर गईं। अल्लाह के नबी ने सफ़वान इब्न मुअत्तल को नहीं जगाया। क्यों नहीं जगाया? जितना जगा लो उठेंगे नहीं। कड़ियाँ मिलाइए हदीस की। अल्लाह के नबी जब भी सफ़र में जाते सफ़वान इब्न मुअत्तल को छोड़ देते थे कि इनको जितना जगाओ ये उठेंगे नहीं। तो अल्लाह के नबी छोड़ देते थे कि जब लोग बेदार होंगे, मुसलमानों की जो चीज़ें पीछे छूट जाएंगी उसे अपने साथ समेट कर लेते आएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल को छोड़ दिया था। वही बीमारी का तज़किरा हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल कर रहे हैं। इन्न अहलो बैतिन कद उरिफ़ लना ज़ाक़ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी हम ऐसे घर वाले हैं, नहनु ला नकादु नस्तयक़िज़ु इल्ला बाद तुलूइश फ़ज्र, हम उस वक्त तक बेदार नहीं हो सकते जब तक कि सूरज की रोशनी हमारे चेहरों पर ना पड़े, फजर रोशन ना हो जाए। एक और वाक़या सुन लीजिए। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अपने शौहर अबू राफ़े
जो कि अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हैं, उनकी शिकायत लेकर, शिकायत क्या है, ऐ अल्लाह के नबी अबू राफ़े ने मुझे मारा है। सलमा अबू राफ़े की बीवी अल्लाह के नबी के पास मुकदमा लेकर आई हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे शौहर अबू राफ़े ने मुझे मारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा लका वलहा या अबा राफ़े, अरे अबू राफ़े, तुम्हारा और सलमा का क्या मामला है? सलमा मेरे पास मुकदमा लेकर आई है कि तुमने उनकी पिटाई कर दी है। क़ालत उज़ीन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ये सलमा जो है ना मुझे अज़ियत देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। मैं हदीसों में, तकरीरों में हवाला बयान नहीं करता, लेकिन बयान कर दूँ, वाक़या थोड़ा अजीब लगेगा। कहा अल्लाह के नबी, ये इस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्तद में ज़िक्र किया है, नकल किया है, और शेख अर्नाउद ने इस हदीस को हसन कहा है। मैं बयान नहीं करता हूँ, लेकिन बयान कर दे रहा हूँ आगे आने वाली बात की वजह से। कभी बिमा तूज़ी ही या रसूल अल्लाह, बिमा तूज़ी ही या सलमा, बिमा तूज़ी ही या अबा राफ़े, मा लका वलहा या अबा राफ़े, ऐ अबू राफ़े, क्या बात है, तुमने सलमा को क्यों मारा है? का तूज़ीनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ये मुझे अज़ियत देती है। अल्लाह के नबी हज़रत सलमा की तरफ मुतवज्जे हुए, कभी माँ आज़ीती ही या सलमा, ऐ सलमा, तुमने अबू राफ़े को क्या तकलीफ़ दे दी? का वल्लाहि मा आज़ैतुहु बिशैइन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, मैंने इसे कोई तकलीफ़ नहीं दी। वलाकिन्नहु अहदस व हुवा युसल्ली, हुआ ये कि कल ये नमाज के लिए खड़े हुए, नियत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ी, कोई और सूरह पढ़ी, रुकू किया, सजदा किया, रुकू से उठे, सजदे में गए, नमाज में ही थे, फ़इन्नहु अहदस व हुवा युसल्ली, इनका वज़ू टूट गया नमाज में। मैंने वज़ू टूटने की आवाज़ सुनी, कहा, मैंने आवाज़ लगाई, या अबा राफ़े, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरल मुस्लिमीन इज़ा खरज मिन अहदिहिमुर रीह अन यतवज़्ज़ा, ऐ अबू राफ़े, आपको क्या अल्लाह के नबी की हदीस नहीं पहुँची? अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है, हदीस का सियाक बता रहा है, ये नया नया हुक्म आया था जिसकी खबर अबू राफ़े को नहीं थी। कहा अल्लाह अबू राफ़े, अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को हुक्म दिया है, इज़ा खरज मिन कि अगर उनमें से किसी को हवा निकल जाए, वज़ू टूट जाए, नमाज छोड़ दे, जाकर वज़ू करे और फिर आकर नमाज पढ़े। फ़क़ाम फ़ज़रबनी, खड़े हुए और मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले बात की मनाई, अब कहा फ़क़ाम फ़ज़रबनी, मुझे मारना शुरू कर दिया। फ़जअल रसूलुल्लाह यज़हकु व यक़ूल या अबा राफ़े इन्नहा लम तअमुरुका इल्ला बिखैरिन, ऐ अबू राफ़े, तुम्हें कोई मसला नहीं मालूम था, मुझसे पूछते। सहाबा के पास चले जाते जहाँ ये हदीस बयान की गई थी, और किसी से दरियाफ़्त कर ले, मतलब कुछ भी। एक औरत ने तुमसे एक बात कही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना किया है, उन्होंने हुक्म दिया है कि वज़ू टूट जाए तो जाकर वज़ू करें, मुझसे पूछ लेते। और तुमने इन्नहा लम तअमुरुकी इल्ला बिखैरिन, भली बात का उसने हुक्म दिया था, तुमने उसकी पिटाई कर दी। ये कोई पिटाई की बात थी? मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। दूसरा वाक़या हो गया, एक और वाक़या सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह, साबित इब्न कैस मा उइबु अलैहि फ़ी खुल्क़िन वला दीनिन वलाकिन्नी अकरहुल कुफ्र फ़िल इस्लाम। ऐ अल्लाह के नबी, साबित इब्न कैस बड़े दीनदार आदमी हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े कुरान पढ़ने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, अच्छे अखलाक से पेश करने आने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मेरा हक़ अदा करने वाले हैं, सारा मुकाम अपनी जगह है। लेकिन अल्लाह के नबी, साबित इब्न कैस का चेहरा मुझे पसंद नहीं और मैं नहीं चाहती, और मैं जानती हूँ अल्लाह के नबी मैं इसे दिल से मोहब्बत नहीं कर सकती। तो अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम में कुफ्र को नापसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के नबी मेरे दरमियान और साबित इब्न कैस के दरमियान आप जुदाई करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने पूछा, अतुरद्दी अलैहि हदीक़तहु, ऐ लड़की बताओ, क्या तुम साबित इब्न कैस को वो बाग वापस कर सकती हो जो उन्होंने तुम्हें महर में दिया था? महर में पूरा बाग।
कहाँ वापस कर दूँगे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी ने कहा अक़बिल हदीका व तल्लिक़हा तत्लीक़ा, इनसे बाग ले लो और इन्हें एक तलाक दे दो। तीसरा वाक़या हुआ, एक और वाक़या सुन लीजिए, हम फिर अपनी बात पर आएंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं हज़रत इकरमा कि हज़रत तमीमा बिनते वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके शौहर रिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने तलाक दे दी, और तलाक देने के बाद जब इनकी इद्दत पूरी हो गई तो इनसे अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर अल-कुरदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने निकाह किया। निकाह को अभी 1 या 2 दिन ही हुआ होगा, 1 या 2 दिन ही हुआ होगा। ये अल्लाह के नबी की बीवी के पास उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई। व अलैहा ख़िमारुन अख़ज़र, इनके सर पर एक हरा दुपट्टा था। व अरथा खुदरतम बिजिल्दिहा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने इसने औरत ने अपने तमीमा बिनते वहाब ने अपने हाथ पैर और पीठ या दूसरे आज़ा दिखाए जहाँ मार की वजह से चमड़ी हरी हो गई थी। इतना मारा सहाबी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इनकी चमड़ी हरी हो गई। हज़रत आयशा कहती हैं, इकरमा कहते हैं वन्निसाउ यंसुरु बाज़ुहुन्ना बाज़न, औरतें अपने मसले में एक दूसरे की मददगार होती हैं। कहा अल्लाह के नबी घर में दाखिल हुए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा वल्लाहि मा रअयतु मिस्ला मा यलकल मुमिनात लजिल्दुहा अशद्द खुदरतम मिन सौबिहा। ऐ अल्लाह के नबी, तमीमा बिनते वहब की जो कुटाई, जो पिटाई, जो धुलाई मैंने देखी है अल्लाह के नबी, लजिल्दुहा अशद्द खुदरतम मिन सौबिहा, ऐ अल्लाह के नबी इसके सर पर जो दुपट्टा है इसकी चमड़ी का रंग इससे ज़्यादा हरा हो चुका है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर ने जब सुना कि उनकी बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा लेकर गई हैं, अपने 2 बेटों के साथ आए, वो दोनों बेटे अपने बाप का हाथ पकड़े हुए थे। कहा वमा ली लही मिन ज़म्बिन इल्ला अन्ना माहु लैसा बिअगना अन्नी मिन हादा फ़अख़ज़त हुद्बतम मिन सौबिहा, अपने कपड़े का किनारा पकड़ के कहा जिस तरह ये कपड़ा अल्लाह के नबी बेजान है वैसे ही मेरे शौहर बेजान है, बिस्तर में ठीक ठाक नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है अल्लाह के नबी बिस्तर में। साहबी कह रहे हैं अल्लाह के नबी इन क़ज़बत इन्नी लअनफुज़ुहा नफ़्सल अदीम, अय अल्लाह के नबी मैं इसे बिस्तर में पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं तर्जुमा नहीं करूँगा, इसका समझ लीजिए आप लोग, और यूट्यूबर हज़ार को काट लीजिएगा। कहा कि इन्नी लअनफुज़ुहा नफ़्सल अदीम, मैं पूरी तरह अल्लाह के नबी ने बिस्तर में संतुष्ट कर देता हूँ। कहा कि वल्लाकिन्नहा नाशिदुन तुरीदु रिफ़ा, लेकिन अल्लाह के नबी दरअसल बात ये है कि ये नाफरमान है और अपने पहले शौहर रिफ़ा के पास जाना चाहती है जिनसे अभी तलाक हुआ है। इसीलिए कुंवारी लड़कियों से शादी करना चाहिए। कुंवारी लड़की तो शादी करनी चाहिए, शादीशुदा से शादी करेंगे तो उसके पास 2 एक्सपीरियंस होगा। कुंवारी के पास से शादी करेंगे उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो जो पाएगी उस पर कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह इन्नहा नाशिदुन तुरीदु रिफ़ा, ऐ अल्लाह के नबी ये बहुत नाफरमान है, अपने शौहर रिफ़ा के पास जाना चाहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम ये समझती हो कि रिफ़ा ऐसे और ऐसे हैं, इन्होंने अभी तुम्हारी शहद नहीं चखी, तो तुम उसके लिए रिफ़ा के लिए जायज़ नहीं हो सकती, पहले शौहर के पास नहीं जा सकती हत्ता तयज़ूक़ मिन उसैलतिक, यहाँ तक कि वो तो रिफ़ा अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर अल-कुरदी तुम्हारी शहद ना चख लें। अल्लाह के नबी की नज़र इन दोनों बेटों पर पड़ी। ये लेकर आए थे इसीलिए कि मसला यही है, घरेलू मियाँ बीवी का मसला है, मुकदमा बढ़ने वाला है, मेरा पक्ष मजबूत हो जाए। अल्लाह के नबी ने पूछा बनु का हाउलाई, ये तुम्हारे बेटे हैं अब्दुर्रहमान? कहाँ अल्लाह के नबी मेरे बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने उस औरत को मुखातब कहा हादल्लज़ी तज़ुमीन मा तज़ुमीन इन्नहुम लअशबहु बिही मिनल गुराब बिल गुराब, ये दोनों बेटे अपने बाप से वैसे मिलते हैं, वैसे सदी है बाप की जैसे कौवा कौवे से मिलता है, एकदम बाप पर गए हैं बेटे। और तुम कह रही हो ये मर्द नहीं है, बिस्तर में अच्छे नहीं है, तो ये बेटे कहाँ से आए? ये भी नहीं कि दूसरे के बेटे हैं बाप से मिल रहे हैं, या तुम झूठी हो। अल्लाह के नबी ने मुकदमा रद्द कर दिया। अब सवाल मेरा ये है,
ये सारे वाक़यात किस ज़माने में पेश आए? वो ज़माना जिस ज़माने से बेहतर रूए ज़मीन ने ज़माना नहीं देखा, वो ज़माना जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत के वक़ूअ पज़ीर होने तक मेरा ज़माना है। व खैरुन नासी करनी, किन लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया? उन लोगों के साथ जो नमाज़ पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, हज करने वाले, क़ियाम करने वाले, जिहाद करने वाले, जंग करने वाले, जिदाल करने वाले और खून की नदियाँ बहाने वाले दीन के खातिर मजबूत लोग, और जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुन नासी करनी, सबसे बेहतरीन ईमान वाले मेरे ज़माने के लोग हैं। जब उस ज़माने में मियाँ बीवी के इख्तिलाफात होते थे, घर में लड़ाइयाँ हो सकती थी, घर में बिगाड़ हो सकता था, तलाक और खुला के वाक़यात पेश आ सकते थे, तो सुन लीजिए क़यामत तक जितना भी ज़माना आएगा, जितने भी अय्याम गुजरेंगे, कोई ऐसा ज़माना नहीं गुजरेगा जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ के वाक़यात ना हों, क़यामत तक। और ये मियाँ बीवी में इख्तिलाफ कभी इंसानों की तरफ से हो जाए तो वो समझ लो वो शैतान है इंसान, मियाँ बीवी के दरमियान अपनी तरफ से हो जाए तो समझ लो घर में शैतान है। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना इब्लीस यज़अु अर्शहु अलल मा, इब्लीस अपना अर्श रखता है पानी पर। कहाँ रखता है इब्लीस? इब्लीस का अर्श कहाँ है? पानी पर। पानी पर क्यों है, पहाड़ पर क्यों नहीं? कभी सोचा? हदीस पढ़ते हैं, कभी सोचा पहाड़ पर क्यों नहीं है? अच्छा, मैदान में क्यों नहीं है? किसी की छत पर क्यों नहीं है? सवाल खटकना चाहिए ना कि इब्लीस का अर्श पानी पर ही क्यों है? अल्लाह का अर्श कहाँ है? अल्लाह का अर्श भी पानी पर है, आसमान में है, आसमान में पानी है, उस पानी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श है। वकाना अर्शुहु अलल मा, काना इस बात के लिए आता है, और हदीस सही उठा के देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूद है वह अर्शुहु अलल मा, वहाँ काना का अल्फाज भी नहीं है। अल्लाह का अर्श कहाँ है? पानी पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस उठा के देख लीजिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं ऐ लोगों, जानते हो ज़मीन और आसमान की दूरी कितनी है? का 500 साल। और उसके बाद की आसमान की दूरी कितनी है? 500 साल। उसके बाद आसमान की दूरी कितनी है? 500 साल। सातों आसमान तक 500 साल, और 7वें आसमान के ऊपर का एक कुर्सी है, वसिया कुर्सी उस समावाति वल अर्ज़, इस कुर्सी और आसमान की दूरी कितनी है? 500 साल। उसके ऊपर पानी है, पानी और कुर्सी की दूरी कितनी है? 500 साल। अब फौक़ल माई अर्शुर रहमान, उस पानी के ऊपर रहमान का अर्श है। ला यख्फा अलैहि शैउम मिन अमालिकुम, जहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हर अमाल की खबर रखता है, उससे कुछ नहीं छुपा। सहाबी कोई ऐसी बात बयान करें जिसमें अकल की गुंजाइश ना हो तो वो हदीस मरफूए हुक्मी होती है, यानी ये हदीस नबी से सहाबी ने सुनी है। इब्लीस का अर्श पानी पर, अल्लाह का अर्श पानी पर है। इब्लीस ये समझता है कि मेरी बादशाहत भी वैसे ही है जैसे अल्लाह की बादशाहत है, मेरा तख्त भी वैसे ही है जैसे अल्लाह का तख्त है, मेरा अर्श भी पानी पर है और अल्लाह का अर्श पानी पर। सुम्मा यबअसु सरायाहु, अल्लाह के नबी कहते हैं इब्लीस अपना अर्श पानी पे लगाता है। सुम्मा यबअसु सरायाहु, फिर अपने लश्कर को भेजता है। आदमुहुम मिन्हु फितनतन आदमुहुम मिन्हु मंजिलतन अकबरुहुम मिन्हु फितना, उनमें सबसे करीब इब्लीस के वो होता है जो सबसे ज़्यादा फितना पैदा करता है। एक आदमी अफयजी वाहदुहुम फ़यक़ूल फ़अल्तु कज़ा व कज़ा, उसके इब्लीस के हवारी मवारी सिपाही आते हैं इब्लीस के पास और कहते हैं मैंने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। इब्लीस कहते हैं मा फ़अल्त शैअ, तूने कुछ नहीं किया, जाओ जाओ हटो यहाँ से। सुम्मा यजी वाहदुहुम, उसका दूसरे लश्कर आते हैं, कहते हैं मा तरक्तुहु हत्ता फ़र्रक़तु बैनहु व बैन इम्रातिही, ऐ इब्लीस सुन, मैं उस आदमी के पीछे लगा, उसके घर में घुसा, उसकी बीवी को शौहर के खिलाफ भड़काया, उसके शौहर को बीवी के खिलाफ भड़काया, मैं लगा रहा हत्ता फ़र्रक़तु बैनहु व बैन इम्रातिही, इतना लगा रहा कि मैंने मियाँ बीवी में जुदाई करवा दी। तो ये किसका काम है? मियाँ बीवी में जुदाई करवाना।
इब्लीस का और इब्लीस के हवारियों और मवारियों का अगर यही काम समाज के लोग करें तो समझ लें कि उनके अंदर शैतानों की सिफत मौजूद है, वो शैतान के मददगार हैं। क्या आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में मैं कुछ बातें रखूँगा कि वो कौन से असबाब हो सकते हैं जिससे मियाँ बीवी के दरमियान के इख्तिलाफ़ को रोका जा सके। अब कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बरतने पर इंसान अपने घर को टूटने से बचा सकता है। हज़रत अमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सअल्तु आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खला फिल बैत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे तो कैसे होते थे। हमारे शौहर लोग तो बड़े फुलटास हैं, काम करके आएंगे, ऐसी दहशत, ऐसा रोब बना कर रखा है, ऐसे ऐसे आते हैं कि घर बच्चों को आहट लग जाए कि घर में वालिदे मोहतरम आ गए हैं, बच्चे किताब खोलकर बैठे टोपी लगाकर, अलिफ लाम मीम दाल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। बिल्लियाँ चारपाई के नीचे घुस जाएँ, क्या मियाँ में क्या भाई जल्लाद साहब आ गए, शौहर बीवियाँ अपना बिल्लियाँ चारपाई के अंदर और बीवियाँ सर पर दुपट्टा रखे रूम का घर के सबसे कोने वाले बिस्तर में चले आए, क्या बात है, जल्लाद साहब आ गए। कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खला फिल बैत, हमारे शौहरों का हाल तो बड़ा बुरा है। अल्लाह के नबी हैं, जब घर में आते हैं तो क्या अल्लाह के नबी का मामला क्या होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि सुनो ए अरवा अमरा, अल्लाह के नबी कमांडर हैं, अल्लाह के नबी लीडर, अल्लाह के नबी मुफ्ती, अल्लाह के नबी मुनाजिर, अल्लाह के नबी के मामला को यहूदियों के एतराज़ात के जवाब भी देने होते हैं, जंग की मुहिम की तैयारियां करनी होती हैं, गरीबों मिस्किनों नादारों की मदद करनी होती है और दावत तबलीग के काम में चोट खाना भी होता। सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की देहड़ी पे कदम रखते, सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम, सारी उलझने घर की देहड़ी के बाहर फेंक कर घर में घुसते। कान बस्सामन ज़हाका, हंसने वाले और मुस्कुराने वाले बनकर उठते। नबी क्या थे, हंसने वाले और मुस्कुराने वाले। आप तसव्वुर कीजिए गज़वे तबूक या गज़वे खैबर, अल्लाह के नबी गज़वे तबूक और गज़वे खैबर या गज़वे खैबर से लौटे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मेरे घर में मेरे हुजरे में एक ताकचा था जिसमें मेरे खिलौने रहते थे, खिलौने, गुड़िया, वो उस पर पर्दा पड़ा हुआ था, हवा चली, पर्दा वो खुल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इन खिलौनों पर पड़ी। अल्लाह के नबी ने पूछा, मा हाज़ा या आयशा, अरे आयशा ये क्या चीज़ है। हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी बनाती मेरी बेटियाँ हैं। अरे अल्लाह के नबी मेरी बेटियाँ, लड़के बच्चे खेलते करते गुड़िया गुड्डा गुड्डी का ब्याह कराते हैं, ये मेरी बेटियाँ हैं, ये मेरी गुड़िया है। अल्लाह के नबी वरा वस्तहुन्ना फरसन लहू जनाहान वालैहा जनाहान मिन रिक़ाइन। हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी की नज़र मेरे खिलौनों के दरमियान, मेरे गुड़ियों के दरमियान एक घोड़े पर पड़ी जिसके दो पर थे कपड़े के। अल्लाह के नबी ने कहा, वमा हादल्लज़ी अरा वस्तहुन्ना, अरे आयशा जो मैं बीच में एक चीज़ देख रहा हूँ वो क्या है। का फरसुन, घोड़ा है। अल्लाह के नबी, वमा हादल्लज़ी अलैहि, जो उसके ऊपर है वो क्या है। कहा, जनाहान या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के नबी दो पर हैं। अल्लाह के नबी, आयशा फरसुन लहू जनाहान, फर्श घोड़े के भी पर होते हैं। कामा समेता या रसूल अल्लाह इन्ना लिसुलैमान खैलन लहू अजनिहा, अरे अल्लाह के नबी क्या आपको नहीं मालूम, हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घोड़ा था, उसका पर था। फ़ज़हिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रअयतु नवाजिदु, अल्लाह के नबी हंस पड़े। आयशा, सुलेमान के बारे में तुम मुझे बता रही हो कि सुलेमान के पास था क्या क्या नहीं था। सुलेमान के घोड़े थे, उसका पर था या नहीं था, तुम मुझे बता रही हो। और कितनी तेज़ हैं हज़रत आयशा, कितनी हाजिर जवाब में उठा कर जवाब देती हैं। हाँ फ़र्दुन अमा समेता अन्ना लिसुलैमान खैरन लहू अजनिहा, अरे अल्लाह के नबी क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलैमान के घोड़े को पर था। फ़ज़हिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता रअयतु नवाजिदहु, मैंने अल्लाह के नबी मेरी बात सुनकर हंस पड़े कि माशाअल्लाह कितनी हाजिर जवाब हैं आयशा। आप यहाँ तक इतना हंसे कि आपके दांत को हमने देख लिया।
तो हज़रत आयशा क्या करें, काना बस्सामन ज़हाक़ा, अल्लाह के नबी मुस्कुराने वाले और हंसने वाले थे। हज़रत अब्दुल्ला जदली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अल्लाह के नबी का अखलाक घर में कैसा होता था। बाहर तो हमें मालूम है नबी बड़े बाअखलाक हैं, नबी बड़े दीनदार हैं, नमाजी हैं, अल्लाह वाले हैं, नरमी से बात करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले। घर में हर आदमी की पोल पट्टी खुलती है। जो बाहर बहुत शरीफ है, बहुत अल्लाह वाला है, जिसका हाथ नहीं उठता, वो घर में आकर बीवियों की तोड़ाई कर देता है। अल्लाह के नबी अब्दुल्ला आयशा, अम्मी आयशा, हम ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी घर में कैसे रहते थे। कान अलियन अन्नास, नबी रुए ज़मीन के सबसे नरम इंसानों में से एक इंसान थे, सबसे नरम। और लम यकुन फ़ाहिशन वला मुतफ़ाहिशन वला सखाबन बिल अस्वाग वला युजु बिस्सय्यति मिसलहा, अल्लाह के नबी बेहुदा बकने वाले नहीं थे, बाज़ारों में चिल्लाने वाले नहीं थे, बुराई का बदला बुराई से देने वाले नहीं थे। वलाकिन याफ़ू व यस्फ़हू, नबी माफ़ कर दिया करते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। आज हमारे घर में मियाँ बीवी के दरमियान ये सिफत मफकूद है, जो नबी माफ़ कर दिया करते थे और दरगुजर कर दिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फ़क़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन अपने बिस्तर पर गैर मौजूद पाया। और आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को यह हुक्म दिया था कि रात को चराग बुझा कर सोएं, कहीं ऐसा ना हो कि चूहा डिबरी गिरा दे, लालटेन गिरा दे और पूरे घर में आग लग जाए, इस और तबाही मच जाए। तो अल्लाह हज़रत आयशा कहती है, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात अपने बिस्तर पर गैर मौजूद पाया। नींद में हाथ गया ऐसे, अल्लाह के नबी गैर मौजूद, आँख खुल गई। फजसस्तुहु, मैं नबी की जासूसी के लिए उठी, मैं ज़मीन टटोल को उठ रही थी, तो मैं फ़ैज़ा हुआ राक़िउन उसाजिदुन वहुव यक़ूल सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत, सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत। मैंने नबी के पैर को या नबी को छुआ और आप हालत रुकू या सजदे में थे और आप ये कह रहे थे सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत। फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी, मैंने अपने दिल में कहा, इन यफ़िदाक व अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, इन्नका लफ़ी शानिन व इन्नी लफ़ी शानिन आखर। मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो अल्लाह के नबी, आप अपने रब से हम कलाम हैं, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप अपने रब से बातें कर रहे हैं, आप रब की तस्बीह व तहलील बयान कर रहे हैं, आप अपने रब से हम कलाम हैं। और मैं बदबख्त अपने नबी के बारे में ये सोच रही हूँ कि मेरे शौहर कहीं चले गए हैं। हज़रत आयशा फिर दूसरा वाक़या सही हदीस के अंदर बयान करती हैं, इल्तमस्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अदख़लतु यदी फ़ी शारिही। कसम खा के कहता हूँ, आज हमारे यहाँ जो माहौल है, हज़रत आयशा का जवाब और अल्लाह के नबी का सब्र, अगर ये जवाब हमारी बीवियाँ देते हम घुमा कर एक पढ़ा कर दे ही देंगे। इसको क्रॉप कर लीजिएगा, हटा दीजिएगा यूट्यूब से। कहती हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात बिस्तर पर गैर मौजूद पाया। मैं खड़ी हुई और मैं टटोल रही थी अल्लाह के नबी की बाहर निकलूँ। फ़अदख़लतु यदी फ़ी शारिही, मैंने अपने हाथ अल्लाह के नबी के बालों में डाल दिए। अल्लाह के नबी ज़मीन पर सोए हुए होंगे, गर्म रहा होगा बिस्तर, आप ज़मीन पर सो रहे होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फ़अदख़लतु यदी फ़ी शारिही, मैंने अपने हाथ तलाशते तलाशते अल्लाह के नबी के बालों में डाल दिए। अल्लाह के नबी की आँख खुल गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कज्जा की शैतानु की, कज्जा की शैतानु की, ऐ आयशा क्या तेरे पास तेरा शैतान आया था? क्या तेरे पास तेरा शैतान आ गया? हज़रत आयशा ने कहा, हज़रत आयशा को मालूम है नबी का अपना मकाम है, नबी का अपना मर्तबा है, नबी का अपना रुतबा है, नबी से मोहब्बत जुज़्वे ईमान, वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता जो नबी से ना मोहब्बत करे। लेकिन आयशा को ये भी मालूम है कि नबी नबी हैं और नबी आयशा के शौहर भी हैं। औरतों को इतना इख्तियार होना ही चाहिए। कहा हज़रत आयशा ने, अमा लका शैतान या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप मेरे शैतान की बात क्या करते हैं, क्या आपके साथ शैतान नहीं है? पलट के जवाब दिया।
अल्लाह के नबी ने कहा बात बिगड़ जाएगी। आपने कहा हाँ आयशा मेरे साथ शैतान है, वलाकिन अल्लाह आननी अलैहि फ़अस्लमा औ फ़अस्लमू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे साथ शैतान है लेकिन अल्लाह ने उस शैतान के मामले में मेरी मदद की है। या तो वो मुसलमान हो गया है या वो उसके शर से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, वो मुझे बुराई का हुक्म नहीं देता। चलो आयशा बात ख़त्म करते सोते हैं, बात ख़त्म। हमारे यहाँ क्या होता है, बात ख़त्म नहीं होती है, बात बढ़ जाती है, घर वालों को फ़ोन मिला देंगे, देखो तुम्हारी बीवी हमारे साथ बदतमीज़ी कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक और वाक़या देख लीजिए, अखलाक देखिए अल्लाह के नबी का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के पास से हुआ और हुजरे के अंदर अल्लाह के नबी और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बहस चल रही थी। फसमिया सौत आयशा आलियन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा की आवाज़ सुनी कि वो अल्लाह की नबी की आवाज़ के सामने बुलंद हो रही है। अबू बकर सिद्दीक़ दरवाज़ा पीटने लगे, इज़नु ली अबी बकरिन, इज़नु ली अबी बकरिन, दरवाज़ा खोलो अबू बकर के लिए, दरवाज़ा खोलो अबू बकर के लिए। दरवाज़ा खुला, अल्लाह के ना अबू बकर सिद्दीक़ घर में घुसे। अब हज़रत आयशा ने बाप को देखा, अबू बकर सिद्दीक़। ऐसे मौके पर हमारा क्या रवैया होता है, हम कहते हैं ये लो तुम्हारी बेटी है, कितनी बदतमीज़ है, इसकी आवाज़ बाहर तक जा रही है, मोहल्ले के लोग जान रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब देखो हर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहा। अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत आयशा की तरफ दौड़े कि पकड़ें और उन्हें 2 चपत लगाएं। कहता या बिन्त रोमान, गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि आयशा को अपनी बेटी नहीं कहा, या बिन्त उम्मे रोमान, ऐ उम्मे रोमान की बेटी, तरफ़ईन सौतकी अला रसूलिल्लाह, ऐ बिन्ते रोमान तुम अल्लाह के रसूल के सामने आवाज़ बुलंद करती हो। अब हज़रत आयशा भागे कहाँ, जाकर लुका गए अल्लाह के नबी के पीछे, अल्लाह के नबी के पीछे लुका गई। अब अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक़ मारने की कोशिश कर रहे थे, आयशा नबी के पीछे लुकाई हुई है, नबी भी बचा रहे हैं। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ इधर आ रहे हैं, नबी इधर आ जा रहे हैं, और अबू बकर सिद्दीक़ इधर आ रहे हैं, नबी इधर आ जा रहे हैं, बचा रहे थे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। अबू बकर गुस्से में बाहर निकल गए, सिलसिला में अल्लाह अलबानी हदीस को नकल के सिलसिला में बाहर निकल गए गुस्से में। लेकिन अबू बकर गुस्से में थे। जब अबू बकर सिद्दीक़ बाहर चले गए, अल्लाह की नबी ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अराईती कैफ़ा राईतनी अनकस्तुकी मिनर रजुल, अय आयशा अब तो राज़ी हो जाओ, अब तो झगड़ा छोड़ दो। देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से पिटने से बचा दिया, देखो मैंने तुम्हारे बाप से तुम्हें पिटने बचा दिया है, अब गुस्सा छोड़ो, जो बात है ख़त्म करो। हम लोग बात ख़त्म ही नहीं करते हैं, हम लोग बात बढ़ाते हैं कि तलाक हो जाता है या खुला हो जाता है। अब किसी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, समाज के लोग बैठ कर मजाक देखते रहते हैं कि देखें ऊँट किस करवट बैठता है, ऊँट किधर बैठता है। और जब तलाक हो जाती है पूरे मोहल्ले के लोग चले आते हैं, सुलह करवा दी जाए। भाई पहली गोली लगने से पहले ही सुलह करवा लेते तो पहली गोली भी ना चलती ना। जब किसी ने पहली गोली मार दी तब मसला पूछते हैं, 3 तलाक हुई कि 1 तलाक हुई कि 3 तलाक हुई कि नहीं हुई, हलाला होगा कि नहीं होगा। अल्लाह के नबी का कैफ़ा राईतनी अनकस्तुकी मिनर रजुल, ऐ आयशा अब तो राज़ी हो जा, देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से पिटने से बचा दिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ गुस्से में गए। कभी कभी ऐसा होता है ना, बेटों को मारो, अब मार ना खाए, मार पड़े ना, अब बेटे के छत पर भाग जाएं तो जब नीचे आते हैं फिर मार पीटने का मन चलता है। ये मेरे साथ है, आप लोगों के साथ भी होगा। बच्चे कभी मार ना खाए, भाग जाएं बागली में, रात को आएंगे तो भी कुटाएंगे। हज़रत आयशा अबू बकर सिद्दीक़ ने मारा नहीं था, बेचैन थे, फिर गए कईज़नूली अबी का अबी बकर, अबू बकर के लिए दरवाज़ा खोलो। अबू बकर घुसे घर में, वक़द इस्तलाहा, ये दोनों आपस में सुलह करके हंसी मजाक कर रहे थे। काना बस्सामन ज़हाका, नबी हंसने वाले और मुस्कुराने वाले थे, दोनों सुलह कर बैठे थे। तब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अदखिलान फ़ी सिल्मिकुमा कमा अदखलतुमान फ़ी हरबिकुमा, आज मैंने बड़ा अजीब मामला देखा है। ऐ अल्लाह के नबी, जिस तरह आप लोगों ने अपनी लड़ाई में हमें शामिल किया था, अपनी सुलह में भी हमें शामिल कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, कद फ़ालना, आओ अबू बकर बैठो, हमने तुम्हें शामिल कर लिया। अंदाज़ देखिए अल्लाह के नबी का मसाइल को हल करने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान। हमारे यहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं दूध पीती, अल्लाह के नबी मुझसे गिलास ले लेते हैं और लेने के बाद गिलास को ऐसे घुमाते, जिस जगह से मैंने पिया है वहाँ से पीते
और फिर गिला सकते हैं। मैं गोश्त खाती, गोश्त हड्डी नोचती हालत हैज़ में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हड्डी को मुझसे लेते, जिस जगह से मैंने खाया है उसी जगह मुंह रख के आप भी गोश्त नोचते। मेरा एक सवाल है, हज़रत आयशा ने जहाँ दूध पिया वहाँ की लज्जत और जहाँ हज़रत आयशा ने दूध नहीं पिया वहाँ की लज्जत अलग थी? जहाँ हज़रत आयशा ने गोश्त खाया वहाँ की लज्जत और जहाँ हज़रत आयशा ने गोश्त नहीं खाया वहाँ की लज्जत अलग थी? या प्रोटीन ज़्यादा था, ताकत ज़्यादा थी? अल्लाह के नबी ऐसा क्यों करते थे? ये छोटी सी हरकत हज़रत आयशा को इतना मुतासिर करती है, इतना मुतासिर करती है कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया और अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शागिर्दों को हदीस बयान करती हैं। तो ये हदीस बयान करती हैं कि मैंने, नबी ने ऐसा किया, नबी ने ऐसे दूध पिया और नबी ने ऐसे बोटी खाई। इतना असर करती है बीवी के अंदर ये चीज़। कभी आप भी कर लिया कीजिए। हमारे यहाँ तो झूठा हो जाता है मौलवी साहब, ये वो झूठा पानी नहीं पियेंगे। आज के बच्चे बड़े मॉडर्न है, बाप पानी पी के रखा है, पापा पानी नहीं पियेंगे, दूसरा पानी दो। ये छोटी छोटी चीज़ें असर करती हैं जिसको आज हम भूल गए। हम मॉडर्न ज़िंदगी में जी रहे हैं, हमारे यहाँ झूठा हो जाता है और इसलिए हमारे यहाँ उल्फत और मोहब्बत कम है। कितनी मोहब्बत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को है कि वो इस वाक़ये को बार बार बयान करती हैं। घर में इख्तिलाफ़ात की, भाई पर्चे टिका देना वरना आप लोग कहेंगे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ मैं अपनी बात पर आऊँगा। तो हाँ, इब्लीस जो है अपने लश्कर को भेजता है मियाँ बीवी में जुदाई कराने के लिए। जो चीज़ें घर में फ़साद की वजह हैं उनमें से एक वजह यह है कि हमारा घर अल्लाह के ज़िक्र से, कुरान की तिलावत से और ज़िक्र व अस्कार से खाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तजलू बुयूतकुम मकाबिरा, ऐ लोगो अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्यों? इन शैतान यनफिरु मिनल बैती तुक़रउ फ़ीही सूरतुल बकरा, शैतान उस घर से भागता है जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है। जब शैतान भागेगा मियाँ बीवी में इख्तिलाफ नहीं होगा, शैतान भागेगा घर में बरकत का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा अल्लाह आसमान से बरकतें नाजिल करेगा, शैतान भागेगा खुशहाली होगी, शैतान भागेगा बच्चे डरेंगे नहीं, शैतान भागेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर को अपनी रहमतों में ढांप लेगा। इन्ना मसलु बैतिल्लज़ी युज़करु फ़ीहि युज़करुल्लाहु फ़ीहि वल बैतुल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीहि मसलुल मय्यिति वल मय्यिति, वो घर जिसमें अल्लाह का तज़किरा हो, अल्लाह की कुरान का तज़किरा हो, अल्लाह की बातें पढ़ी जाएँ, कुरान की तिलावत की जाए, ज़िक्र व अस्कार हो, अल्लाह की तस्बीह व तहलील हो, अल्लाह की किब्रियाई बयान की जाए, अल्लाह को याद किया जाए। उस घर की मिसाल ज़िंदा घर की है। उस घर में लोग ज़िंदा रहते हैं, उनमें एक दूसरे में मोहब्बत होती है, उल्फत होती है, प्यार होता है। और वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं होता, सूरह बकरा की तिलावत नहीं होती, अल्लाह को याद नहीं किया जाता, तस्बीह व तहलील नहीं की जाती, उस घर में मियाँ बीवी रहते हैं, बाप बेटे रहते हैं, लेकिन सब मुर्दा हैं। बाप को बेटे से नफरत, बेटे को बाप से नफरत, बीवी को शौहर से नफरत, बात बात में लड़ाई, उठा पटक। ये क्यों है? क्योंकि शैतान ने अपने लश्कर को भेजा है ताकि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कर दें। कभी आज उठा कर देख ली, मैं दावे से कह रहा हूँ, जितने घरों में तलाक या खुला की नौबत आती है वो घर अल्लाह के ज़िक्र से मैक्सिमम खाली हैं, मैक्सिमम खाली हैं। अल्लाह वालियाँ कैसी होती हैं कि किसी ने नकल किया कि एक मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई और शदीद लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि शौहर ने अपनी बीवी को बुरा भला कह दिया। अब बीवी जो है कोने में जाकर रोने लगी, रो रही थी ज़ारो क़तार, दरवाजे पर दस्तक हुई, आंसू पोंछ, दरवाज़ा खुला, शौहर ने देखा उसके ससुराल वाले हैं। बीवी रो रही थी और दरवाज़ा खोला और ससुराल वाले हैं। ऐसे टाइम पर हमारी माएँ और बहनें क्या करती हैं? ऐसे टाइम में हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं?
भाई देखो मेरे शौहर ने मुझे मारा है, अब्बू जान देखिए आपके दामाद ने मुझे मारा है, ये मेरी कुटाई हुई है। रिश्तेदारों ने पूछा बहन ये आंसू कैसे? कहा कि भाई दरअसल बात यह है कि मैं आप लोगों को याद करके रो रही थी, और अचानक आप लोग आ गए तो मेरी खुशी का ठिकाना, ये खुशी के आंसू हैं। मामलात ऐसे बनाए जाते हैं। अब जो शौहर सामने बैठा था वो हक्का बक्का, वो समझ रहा था मेरी कुटाई होने वाली है। जब वो लोग चले गए, आप सोचिए उस शौहर के दिल में उस औरत की मोहब्बत कितनी बढ़ गई होगी। जो अल्लाह वालियाँ होती हैं वो ऐसे ही मसाइल को हल करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर अमल का दारोमदार नियत पर है और हर आदमी को उस चीज़ का बदला मिलेगा जिसकी नियत उसने की है। फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल। जो आदमी हिजरत इसलिए करे कि वो हिजरत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, तो उसकी हिजरत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए। और जो किसी औरत के लिए शादी करने के लिए हिजरत करे फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसे औरत के निकाह का सवाब मिलेगा, हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। अब हमारे यहाँ जो अज़दवाजी ज़िंदगी में बिगाड़ है उसकी एक वजह हमारी नीयत भी ख़राब है। एक वजह हमारी नीयत ख़राब है। नीयत क्या ख़राब है? हम शादी क्यों करते हैं? हम शादी इसलिए करते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ऐसी शादी कर देंगे कि मोहल्ला देखता रह जाए। हम शादी क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी नीयत ये रहती है कि हमारे पास भी एक बीवी हो, बस। हम शादी के उस मकसद को भूले बैठे हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह के अजूबों में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने मर्दों में से उनके जोड़े औरतों को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि वो ज़िना में सुकून न तलाश करें, अपनी बीवियों में सुकून तलाश करें। हमारा हाल क्या है? बीवी मौजूद है, हम सुकून बाहर तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए बेबरकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उनका हुलमरअतु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आदमी को उसके अमल की नीयत के साथ सवाब दिया जाएगा। अब हमारी नीयत ही गड़बड़ है शादी के सिलसिले में, इसीलिए हमें शादी की वो बरकत नहीं मिलती जिस बरकत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और वो सुकून नहीं मिलता जिस सुकून का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे वादा किया। हज़रत सुफियान बिन उयैना के पास एक आदमी आया और कहा सुफियान या अबू मोहम्मद, हज़रत सुफियान की कुन्नियत है, कहे अबू मोहम्मद अना अदल्लुल अश्या इंदहा व अहकरुहा, मैं दुनिया में जितने शौहर हैं उन तमाम शौहरों में अपनी बीवी के नज़दीक सबसे बदतरीन शौहर हूँ। हज़रत सुफियान ने सर झुकाया, कुछ देर खामोश रहे, फिर सर उठाया, कहा लअल्लक रग़िबत इलैहा लितज़दाद बिज़ालिका इज़्ज़ा, तुमने शादी इसलिए की थी कि ताकि तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ जाए। कहा मैंने इज़्ज़त कमाने के लिए शादी की थी। कहा मन ज़हबा इलल इज़्ज़ि उब्तुलिया बिज़्ज़ुल्लि व मन ज़हबा इलल माली उब्तुलिया बिल फ़क़्रि व मन ज़हबा इलद दीन जमा अल्लाहु लहु अल इज़्ज़ वल माल मअद्दीन। जो आदमी शादी इसलिए करेगा कि उसको इज़्ज़त मिल जाए, अल्लाह उसे ज़लील कर देगा। जो आदमी शादी इसलिए करेगा कि माल मिले ऊँचे अमीर घराने की बेटी से, अल्लाह उसे गरीब कर देगा। और जो आदमी शादी इसलिए करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनदार देखकर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए दीन भी जमा कर देगा, माल भी जमा कर देगा, इज़्ज़त भी जमा कर देगा। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी को हदीस है? कहा नहीं, अल्लाह के नबी को हदीस नहीं है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, खुद का ज़ाती तजुर्बा है। हम लोग 4 भाई थे, मोहम्मद, इब्राहीम और मैं और एक और बड़े भाई। तो मेरे भाई जब मोहम्मद की शादी का वक्त आया तो उन्होंने अम्मी जान से कहा कि अरे अल्लाह अम्मी जान, हम लोगों को ख़ानदान थोड़ा नीचा है, हम लोग ख़ानदान थोड़ा नीचा है, हमें एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो ख़ानदान में हमसे ऊँची हो। फ़तज़व्वज मन हिया अकबर मिनहा हसबा, तो मेरी वालिदा ने उसका मेरे भाई मोहम्मद का निकाह एक ऐसे ऊँचे ख़ानदान वाली लड़की से कर दिया कि जो ख़ानदान में हमसे ऊँची थी। अब जो ख़ानदान में ऊँची रहेगी तो ऊँचा ऊँचा फेंकेगी ना, जितना घी तुम लोग देसी डालते हो उतना हम नौकरों को बांट देते थे, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है महीने की ना उतना हम लोगों का एक दिन का खर्चा है। तो ऊँचा ऊँचा सुनने के चक्कर में ऊँचा पूरा करने लगे, नतीजा क्या हुआ? कल्लाश हो गए, समाज में कुछ बचा ही नहीं, एकदम मोहताज, जो इज्जत थी वो भी गई।
मेरे भाई दूसरे भाई की इमरान की शादी का बताया तो इमरान ने कहा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके पास कुछ भी हो वो अच्छा इंसान है। जिनके घर में अमीरी के शजर लगते हैं, ज़माने को उनके हराए हुनर लगते हैं। तो ऐ अम्मी जान, मालदार लड़की चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मालदार हो। अब जो मालदार घर से आएगी वो लाइफ बॉय थोड़ी लगाएगी, उसको तो डब चाहिए। वो गरी का तेल थोड़े लगाएगी, उसे लिवान चाहिए, हेयर सीरम चाहिए, जैतून का तेल चाहिए, उसका खर्चा भी बड़ा रहेगा। फ़अख़ज़ू मा फ़ी यदई, इनके पास जो माल था ये सब ख़त्म हो गया अरमान पूरा करते करते। वलम युअतू शैया, और इन मालदारों ने विरासत में कुछ दिया भी नहीं, गरीब हो गए, खाने को मोहताज हो गए। मैंने जब अपने दो भाइयों का हाल देखा मैंने कहा मैं निकाह नहीं करूँगा। कौन जाए इस रुसवाई को उठाने के लिए। लेकिन मुहद्दिस थे, हदीस आती है अल्लाह के नबी की, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, अल्लाह हदीस आती है अल्लाह के नबी की, अन्निकाहु मिन सुन्नती वमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। शागिर्द पूछते ऐ सुफियान इब्न उयैना, ऐ शेखुल हदीस, अल्लाह के नबी की हदीस आ रही है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह नबी की सुन्नत है, इस सुन्नत पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस आ रही है, मन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को बिला वजह छोड़े, हकीर समझ के छोड़े, वो हम में से नहीं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मैं बड़ा परेशान था। इसी ज़माने में मेरे शहर में हर एक मुहद्दिस आए तो मैंने उनको अपना पूरा वाक़या बयान किया। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दो हदीस सुना के जा रहा हूँ। हदीस जाद हदा, एक हदीस अल्लाह के नबी की, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन वलिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों से चार खूबियों की वजह से शादी की जाती है, माल देखकर, औलाद हसब नसब देखकर, जमाल देखकर, दीन देखकर। फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ सुफियान इब्न उयैना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है अपने निकाह में दीनदार औरतों को तरजीह देना। मालदार मिल जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, हसब नसब वाली मिल जाए कोई हर्ज नहीं, तीनों मिल जाए, चारों मिल जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन मालदार को, दीनदार को तरजीह देना। और अल्लाह के नबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस, आज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मुऊना, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। अब फैसला आप कर लीजिएगा। हज़रत सुफियान इब्न उयैना ने कहा मैंने जब अल्लाह के नबी की यह दोनों हदीस सुनी तो मैंने अपनी वालिदा से कहा अरे अम्मी जान मुझे एक दीनदार औरत चाहिए। और मैंने अल्लाह के नबी की सुन्नत की इक्तिदा में महर कम रखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए दीन और माल के साथ साथ दीन भी जमा कर दिया, अच्छा ऊंचा ख़ानदान भी दे दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल भी दे दिया। अब मैं अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा रईस हूँ। तो हमारे यहाँ निकाह की नीयत ही गड़बड़ है। हम शादी के कितने नौजवान हैं जो कहते हैं, खुल कर कहते हैं बीवी मालदार चाहिए। अल्लाह के बंदे, बीवी के माल से आपको क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है। कहीं अल्लाह के नबी इस वाक़ये से इबरत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो मालदार को तलाश करने के चक्कर में आप गरीब हो जाएं। और एक चीज़ है मियाँ बीवी का एक दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, अदम सब्र है। मियाँ बीवी में सब्र नहीं होता, सब्र नहीं है। क्या सब्र नहीं है। कोई चीज़ देखी नापसंद हुई, फटाक से बोल दिया, बात बढ़ा ली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यफ़रुक मुमिनुम मुमिनतन इन करिहा मिना खुल्कन रदिया मिनहा आखर। कोई भी इंसान, कोई भी मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ ना करे, नफ़रत ना करे। इन करिहा मिनहा खुल्कन, अगर अपनी बीवी के अंदर उसे कोई चीज़ नापसंद है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बीवी के अंदर ही कोई ऐसी खूबी ज़ाहिर करेगा जिससे वो राज़ी हो जाएगा। और ये होता क्यों है। अब दावत खाने गए दोस्त के यहाँ, बच्चे आए, कहा बेटा कुरान पढ़ो। बेटा बच्चों ने कुरान पढ़ना शुरू किया। कहा किस मदरसे में पढ़ाते हो। कहा नहीं मदरसे में नहीं पढ़ाए, ये इनकी वालिदा ने पढ़ाया है। इनकी वालिदा कुरान की हाफिज़ा हैं, कारी हैं, बड़ी जानकार हैं, मेरी बीवी को तो कुछ नहीं आता। दूसरी जगह दावत खाने के लिए गए, वहाँ खाना दस्तरखान लगा, बड़ा लजीज खाना है भाई, किसने कहाँ बनवाया है। कहा कहीं नहीं बनवाया, मेरी बीवी ने बनाया है। दोस्त कह रहे हैं कितना लजीज खाना है, मेरी बीवी को तो दाल चावल पकाने आता है। तीसरे के यहाँ गए, वहाँ
कपड़ा सी ले, देखा कि कपड़ा किसने सिया, कहाँ सिलवा, कहा किसी ने सिया, मेरी बीवी ने सिला है। अब बड़ी हुनरमंद है, मेरी बीवी को तो कुछ नहीं आता। तो अब आदमी ये समझता है, ये सोचता है कि जो अलग अलग औरतों की खूबियाँ हैं वो ऑल इन वन इसकी औरत के अंदर आ जाए, सबकी सब इसको चाहिए। 3 औरतों को देख कर आया है और तीनों की खूबियाँ इसको अपनी औरत में चाहिए। अल्लाह के बंदे, जो बहुत बड़ी कारी थी, जिसने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था, हो सकता है खूबसूरत ना हो। आज जो औरत खाना पका रही थी, हो सकता है उसकी आवाज़ या उसका अंदाज़ गुफ्तगू या शौहर से उसका बर्ताव अच्छा ना हो। जिसने कपड़ा सिया है, हो सकता है उसके अंदर कोई नक्स लंगड़ी लूली हो, कुछ भी हो सकता है अल्लाह के बंदे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 10 औरतें हैं, 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों की जो बीवियां हैं उनके अंदर जो अलग अलग खूबियां हैं, वो 10 औरतों की खूबियां अकेली आपकी बीवी के अंदर आ जाए, हमारी बीवी के अंदर आ जाए, मुमकिन ही नहीं। इसी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यफरक मोमिनुम मोमिनतन इन करिहा मिना खुल्कन रज़िया मिनहा आखर। कोई इंसान किसी मुसलमान मोमिन मर्द औरत को किसी ऐब की वजह से किसी बुग़्ज़ ना करे। अगर कोई चीज़ नापसंद है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ऐसी चीज़ ज़ाहिर कर देगा जो उसे पसंद आएगी। एक और चीज़ है जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का बाइस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी बातें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली फसल्ला वई का ज़मरातहु फ़इन अबत नज़हा फ़ी वजहिल मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मर्द पर, उस शौहर पर रहम करे। दुआ किसने दी है? अल्लाह के रसूल ने। जो दुआ दी वो दुआ कबूल है। का अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करे उस शौहर पर जो रात को उठे, नमाज पढ़े और फज्र के करीब या रात की नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाए। सब बीवी कहे नहीं उठना नहीं है, पानी ले, पानी का छींटा अपनी बीवी के चेहरे मारे, तो अल्लाह रब्बुल अपनी बीवी को जगाए नमाज के लिए। व रहीमल्लाहु इमरातन, और अल्लाह रहम करे उस औरत पर कामत मिनल लैली, जो रात को क़ियामुल लैल के लिए फजर की नमाज के लिए खड़ी हो, फसल्लत, नमाज पढ़े, व ऐकज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी नमाज के लिए जगाए। फ़इन अबा, अगर शौहर उठने से इनकार करे, नज़हत फ़ी वजहिल मा, तो पानी ले और पानी लेकर अपने शौहर के चेहरे मारे, उसे जगाए और उसे नमाज का एहतमाम कराए। हम में से हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, अपनी बीवियों को क्या नमाज पढ़ाएंगे? कितने ऐसे बदबख्त लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नमाज पढ़कर क्या होगा। ये बरकत है, नबी की दुआ है। अगर घर में खुशहाली चाहते हैं, मियाँ बीवी मोहब्बत चाहते हैं, उठिए फजर की नमाज के लिए और अपने बीवी बच्चों को भी उठाइए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज के लिए खड़े होते, व अना मोतरिदतुम बैन यदई, और मैं अल्लाह के नबी के सामने पड़ी रहती थी। नबी नमाज़ पढ़ने क़ियामुल लैल और मैं पढ़ी रहती थी। जब नमाज अल्लाह के नबी पढ़ लेते और वितर का वक्त होता, अल्लाह के नबी कहते, कूमी या आयशा फ़अौतिरी, अय आयशा उठो और वितर की नमाज़ पढ़ लो। तब हज़रत आयशा वितर पढ़ती थी। इससे यह भी साबित हुआ कि ज़रूरी नहीं कि हर आप तहज्जुद पढ़ लें तो औरतों को भी जगाते हैं, तहज्जुद पढ़ो। अल्लाह के नबी ने आयशा को तहज्जुद के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन वितर के लिए आपने कहा कि आयशा उतरो, वितर पढ़ लो, फजर का वक्त करीब होने वाला है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ, ऐ रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ दे, किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे, हमारे घर में मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमारे अखलाक को, किरदार को अच्छा कर दे। जब तक दार फ़ानिम दरक सैयद इस्लाम बंदरक और जब हमारा खात्मा ईमान बिल खैर बोलो आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।